हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लाइफ इन लेयर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम रेशो एंड प्रपोर्शन की पहली क्लास करेंगे। हमने पिछली क्लास में जो मिक्सचर एंड एलिगेशन की जो क्लास की है वो, और एक की है पार्टनरशिप की क्लास। हमने 2 क्लास कंप्लीट कर दी पार्टनरशिप में। उसके अलावा कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसी कॉन्सेप्ट पे आप बना सकते हैं, ये श्योरिटी है मेरी। मैं 100% बोल रहा हूँ कि आप वही क्वेश्चन पूरे तरह से बना सकते हैं। हम इसी तरह भी रेशो एंड प्रपोर्शन की लगभग 4 से 5 क्लास होंगी फ्रेंड्स। इसके अलावा और कोई क्लास करने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं जो कॉन्सेप्ट बना रहा हूँ जी डायरेक्ट एग्जाम पे काम आएंगे आपको। मैं आपको कोई होल झोल नहीं देना चाहता। चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन सीधे क्वेश्चन को करते हैं। इसमें कह रहा है रेशो एंड प्रपोर्शन के सबसे इजी क्वेश्चन है, ये आए हुए सारे एग्जामों में ही है और मैं सारे एग्जाम के ही क्वेश्चन लेता हूँ कि अनावश्यक कोई चीज़ पढ़ने की जरूरत भी ना पड़े। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात है जो 3:2 के तुल्य है। तुल्य है यानी समानुपाती, यानी जो इनमें से भी ऑप्शन होंगे वो 3:2 के अनुपात में ही हों, ऐसे ऑप्शन देखना है अपन को। और इसके अलावा इसमें कुछ करना नहीं है। अगर उनमें 19 से पढ़े तो 19 दूनी 38 होता है, 19 त्रिक 57 होता है, ये होगा क्या? नहीं होगा। इसको पढ़ें 17 दूनी 34, 17 तिया 51 होता है, पर ये होगा क्या? नहीं होगा। 17 दूनी 34 ये भी नहीं कट रहा है, 37 से ये भी नहीं कटेगा, है ना। 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, ये कट गया हमारा, 3:2 के अनुपात में आ गया। उत्तर यही होगा। इसके अलावा और कुछ इसमें है नहीं। अनुपात समानुपात हमें क्या है, सारे अर्थमेटिक में काम आना है, इसीलिए मैं वैसे ही सीक्वेंस में पढ़ाते जा रहा हूँ आपको कि आप ये कॉन्सेप्ट सीखेंगे, आप हर किसी भी यूनिट में आप इसको लगा सकेंगे। एक क्वेश्चन ये भी है, एनटीपीसी 2025 में आया था, अभी 2-3 दिन पहले ही रिजल्ट आया है फ्रेंड्स, बट मैं देखा नहीं था। अभी सीबीडीटी फर्स्ट का जो आया था, मेरे एक भाई ने, उन्होंने मेरे को आज कॉल करके बताया, उसका शुक्रिया। तो रिजल्ट तो पॉजिटिव रहा है, बट देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन है कि यदि ए अनुपात बी बराबर 4:6 और बी अनुपात सी बराबर 7:11 हो तो ए बी सी का अनुपात क्या होगा। इसमें क्या है, कई प्रकार का कोलू का वेल टाइप से काम करवाते रहते हैं यूट्यूबर या कोई भी अन्य, कि इसको पहले ए अनुपात बी लो, फिर बी अनुपात सी लो, फिर इसको इससे गुणा करो, फिर इससे करो, फिर इससे करो। ये एक और नया तरीका बताते हैं कि ए का अनुपात बी है, बी अनुपात सी है, सी अनुपात है तो इसे बी ले लो, इसे फिर बी ले लो। ऐसा करके एक नए नए तरीके बताते रहते, पर मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं केवल एग्जाम अप्रोच ही आपको क्वेश्चन करवाता हूं। हमें इसमें क्या बोला, ए अनुपात बी अनुपात की वैल्यू चाहिए। हमें इसमें बता दिया है ए और बी की वैल्यू कितनी होगी, 4:6 होगी। इसको और अगर हम सरल कर लें तो 2:3 भी हो सकती है इसकी वैल्यू, है ना। हमें कुछ नहीं करना है, केवल इसमें क्वेश्चन में हमें ऑप्शन में ये देखना है कि कौन सा ऐसी 2 संख्याएं हैं जो हमें 2:3 अनुपात की वैल्यू में बना के दे रहा है। इसमें देखें 7 दूनी 14, 7 तिया 21, इसमें 7 दूनी 14, 7 तिया 21 ये बना के दे रहा है ए अनुपात बी, और ये सी वाला है। हमें इसे देखने की जरूरत नहीं है, पहले हम ए और बी को चेक करेंगे कि जो 2:3 के में हो। इसमें 11:23 है तो ये क्या कटेगा? नहीं कटेगा, ये भी नहीं होगा। 4:31 ये भी नहीं होगा। केवल एक ऑप्शन होगा, एग्जाम में देखते हुए आप इसको कर सकते हैं। इसमें हमें कुछ नहीं किया है। ए और बी का अनुपात हमें ऑलरेडी 4:6 दे दिया था, इसको हमने और सरल कर लिया तो ये 2:3 के अनुपात में आ गया। अब यहाँ पे हमें तीनों की वैल्यू दे दी गई ए बी सी की। ये श्योरिटी है कि ए बी सी की वैल्यू दी है तो ए और बी की वैल्यू कोई भी हालत में 4:6 होगी या 2:3 ही होगी, इसके अलावा कोई अनुपात बनेगा नहीं। हमने केवल एक ऑप्शन देखा, एक ऑप्शन से उड़ा दिया इसको। सिर्फ हमें ये देखना, हमें ये सब दंड फंद करने की जरूरत भी नहीं है। एक इसी तरह का ये भी क्वेश्चन है, एनटीपीसी में ही आया था। मैं सारे क्वेश्चन एग्जामों के थ्रू ही करवा रहा हूँ, जो तो 5-5 सेकंड के क्वेश्चन रहते हैं रेशो प्रपोर्शन के, तो लगभग इसमें भी पूछा गया ए अनुपात बी की वैल्यू कितनी दे दी है, 1:3 दे दी है। बी अनुपात सी की वैल्यू दे दी है 4:9 दे दी है, वो 5:4 दे दी है। सी अनुपात डी की वैल्यू दे दी है 2:3। इसमें पूछा ए और ए बी सी डी का रेशो कितना है। हमें इसमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले प्रायोरिटी में है कि हमारे पास ए अनुपात बी की वैल्यू 1:3 कौन से ऑप्शन में बन रही हो। क्या इसमें बन रही है? नहीं बन रही। क्या इसमें बन रही है? नहीं बन रही। 2 ऑप्शन तो एक ही बार में कट।
4 एकम 4, 4 तिया 12 इसमें बन रही है, 5 एकम 5, 5 तिया बन रहा है इसमें बन रही है, बिल्कुल बन रही है। हम आगे चले जाते हैं, बी अनुपात सी की वैल्यू देख लेते हैं। 5 अनुपात 4 के अनुपात में कोई रेशो बन रहा है इन दो, ये तो दो काट चुके हैं हमने, इसे देखने की जरूरत ही नहीं। ये दोनों में से कोई देख रहे हैं, बी अनुपात सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 15 अनुपात 12 हो जाएगी। इसको काट लो, क्या आ रहा है 5 अनुपात 4, तो 3 पंचे 15 और 4 तिया 12 बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। क्या इसमें कर रहा है 4 तिया 12, इसमें नहीं कर रहा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 तिया 18 हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा ऑप्शन है। ये क्वेश्चन बहुत तगड़ा है, इसको करने के लिए थोड़ा सा आपको अप्रोच में अलग बताऊंगा। बाकी तो बहुत सारी अप्रोचेस भी हैं जो मुझे नहीं लगता कि हमें इसमें जानने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं ये जो अप्रोच बताऊंगा ये आपके हर संख्या पद्धति से लेके सभी में काम आएगा। इसमें क्या बोला है कि कौन सा अनुपात बड़ा है, ये क्वेश्चन फेवरेट है और एमपी अभी 2025, 2026 जितने भी आने वाले 2027, 28 तक एग्जाम होंगे, रेशो प्रपोर्शन में सिंपल यही क्वेश्चन उठा के पटक देता है एग्जामिनर। सिंपल आजकल सीधा सा पैटर्न पकड़ा, क्योंकि इसमें टाइम बहुत लगता है। मैं इसको सीधा सा ट्रिक बताता हूँ। हमें पता है, हमें इसमें से सीधे ऑप्शन देखना है। 19 अनुपात 43 है, तो उसे हमें बट्टे में भी लिख सकते हैं, 19/43 है। अगला ऑप्शन ऐसा देखो कि जो 43 के नियरेस्ट हो, तो इसमें से 40 भी है, 38 भी, 45 भी, कोई भी ले सकते हैं आप। इसको हमें तुलना करना है एक एक अनुपात से, एक एक ऑप्शन से। अब हमें क्या करना है, जब हमने ये देखा कि ये 43 है, हमें इनके नीचे वाली वैल्यू को हमेशा बराबर करना है। या तो 40 को बराबर कर दो 43 से, या 43 को बराबर कर दो 40 से। सिंपल ये करना है। हमें ये पता है कि ये 40 है, अगर हम इसमें 3 जोड़ दें तो ये 43 हो जाएगा। बट इसमें एक पेंच ये फंस जाता है कई बार कि अब हाँ तो हमने 3 जोड़ दिया, पर हम यहाँ क्या जोड़ें कि हमारी ये बराबर हो जाए, कोई रेशो ना बदले। इसके लिए क्या करते हैं, इनकी वैल्यू देखते हैं लगभग कितने गुना है। 13 अनुपात 40 है, यानी 13/40। अगर आप इसको देखें तो ये कितना गुना होगा, 13 तिया 39, लगभग 1/3 है। ये 13/40 ये लगभग 1/3 के बराबर है, कि 3 गुना है 13 का लगभग। में हम सीधे इसमें अप्रोक्सीमेशन ही लेना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। 13 से हल्का बहुत माइनर ज़्यादा है, इसको हम निगलेक्ट भी कर सकते हैं। 13 तिया 39 यानी एक अंक ज़्यादा बड़ा है, तो उसको निगलेक्ट कर दो। अब मान लो कि यहाँ पे 39 है, तो 13 तिया 39 1/3 हो जाएगा। यानी हम 13/40 में अगर 43 करना है इसे, तो हमने इसमें 3 जोड़ा, और इसकी वैल्यू कितनी है, 1/3 वैल्यू है। अगर हम इसमें 3 जोड़ रहे हैं तो इसमें हम 1 जोड़ देंगे, ये भी 1/3 हो जाएगा। सिंपल कहानी है। अब आप इसको जोड़ दो, ये भी हो गया 43। आपने ये नियम पढ़ा कि अगर हर बराबर हैं तो जो बड़ी संख्या है वो बड़ी होगी, जो छोटी संख्या है छोटी होगी। इसमें से 40 और इसमें सबसे बड़ा कौन है, ये बड़ा हो गया, हमें ये क्लियर हो गया। इसी तरह हम आगे भी ऑप्शन में देखना पड़ेगा कि 19/43 है और एक 20/38 है। इसमें भी हमें क्या करना है, ये लगभग 20 दूनी 40 के बराबर, थोड़ा कम है, यानी आने वाली संख्या थोड़ी ज़्यादा बड़ी होगी, पर उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम इसमें कितना जोड़ दें, 5 जोड़ दें। ये लगभग 2 गुना है, तो इसको भी हम 2 गुना कर दें, यानी कि ये 2.5 जुड़ जाएगा इसमें, है ना, आधा, क्योंकि 1/2 के बराबर है। अगर ये इसकी वैल्यू 2 है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा 22.5, और ये कितना हो जाएगा 43। इसमें से 19 और इस वाली संख्या में से कौन बड़ा है, ये बड़ा हो गया 38.20। वैसे ही इसमें 20/38 है और 23/45 है। हमें इसमें 23/45 से तुलना कर लें तो इसमें क्या क्या जोड़ने में हमेशा सरलता जाती है। तो 45 करने के लिए इसकी वैल्यू देख लो कि इसमें कितना है, ये लगभग 2 गुना है, तो 20 है और ये 38 है ना। इसको 45 करना है तो हमें कितना जोड़ देना पड़ेगा, इसमें 5 और 2 7 जोड़ देना पड़ेगा। ये लगभग 3.5 जुड़ जाएगा, क्योंकि ये आधा जुड़ जाएगा, दुगुना है ये। तो ये हो जाएगा कितना 23.5, और ये हो गया 45, है ना। तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगी, 23 दिख रही है आपको, यहाँ 22 है, यहाँ 19 है, यहाँ 14 है, सबसे बड़ी संख्या ये हो गई। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आप मतलब थोड़ा सा पेन चलाना पड़ेगा इसमें, बट बहुत इजी तरीके से हो जाता है। बाकी तो इसमें बहुत अंतर लेके बताते हैं, कहीं कुछ बताते हैं, हर कर लो, प्रमेय कर लो, दुनिया भर का, इतनी ज़रूरत नहीं है। आप इसको एक करके देखिएगा, नहीं बनेगा तो मैं इसको आने वाले और भी क्वेश्चन है, मैं नेक्स्ट क्लास में इसी पे आधारित 1-2 क्वेश्चन और होंगे, वो करवाऊंगा। आपको अगर ये समझ में नहीं आया तो 1-2 बार और क्लास देखिएगा। मैं इसमें बहुत ज़्यादा लेंदी बताया नहीं हूँ, केवल इन संख्याओं की तुलना करनी है, ये कितना गुना है, ठीक है, इतना करना है, और उतने ही इसमें जोड़ना या घटाना है, कुछ भी चीज़ें कर सकते हैं। मैं आने वाले क्वेश्चनों में आपको और अच्छे से समझाते चले जाऊँगा ये क्वेश्चन। पर ये जितने भी क्वेश्चन बताया हूँ फ्रेंड्स, ये
रेशो प्रपोर्शन में बहुत ईजी क्वेश्चन और रेशो प्रपोर्शन में ज़्यादा क्वेश्चन कठिन बनते नहीं हैं। सो प्लीज़ आप इसको देखिए और समझिए, कोशिश करिए, क्योंकि आपको सीधे चीज़ों एग्ज़ाम हॉल में करने की अप्रोच सीखनी है। बाकी बेसिक सीखते रहेंगे भी तो कोई मतलब नहीं, इसको तो सीख भी जाएंगे। अगर 19/43 से करते रहो 0.4, 1943 से तो 190 हो गया, 4 चौके 16 ले लो, पॉइंट पॉइंट करते रहोगे, जीवन निकल जाएगा, एग्जाम नहीं निकलेगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली और भी ऐसी लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिलती रहें। थैंक यू।